हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लीची कल्टीवेशन के बारे में। ओके, जो आपका लीची का साइंटिफिक नेम है लीची चाइनेंसिस है। ओके, और ये आपके फैमिली जो इसका है सेपेंडिएसी है और इसका क्रोमोसोम नंबर 30 है। और नेक्स्ट जो इसका उत्पत्ति स्थान है वो आपका चाइना है। ओके, ये जो चाइना से इंट्रोड्यूस होकर के भारत आई थी। ओके, ये आपका सब ट्रॉपिकल फ्रूट है और सबसे ज़्यादा जो इंडिया में लीची का प्रोडक्शन हो रहा है वो आपका मुजफ्फरपुर बिहार में हो रहा है। ओके, जैसा कह रहा है क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट, जो आपका ये क्वीन ऑफ किसकी सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। ओके, और फ्रूट ऑफ हाई कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस टू इंडिया ड्यूरिंग, ये 18वीं सेंचुरी में ये चाइना से भारत को इंट्रोड्यूस हुई। ओके, क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट, जैसे आपको पता है कि आपकी ये सब ट्रॉपिकल है। ओके, वैसा ही है। ए वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज आइडियल फॉर ग्रोथ एंड फ्लावरिंग इन लीची। ग्रोथ के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए आपका कैसा क्लाइमेट जरूरत है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ओके, नेक्स्ट है आपका द विंटर शुड बी कूल एज वेल, ड्राई, डिवॉइड ऑफ फ्रॉस्ट, मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट है आपका फॉर फ्लावरिंग के लिए जो आपका टेम्परेचर जरूरत होगा 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट है विद लाइट रेनफॉल, फ्लावरिंग के लिए साथ में टेम्परेचर के साथ में हल्की हल्की बारिश की भी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कह रहा है फॉर फ्रूट सेट, यानी कि जो फ्रूट बनता है और उसके लिए जो आपका टेम्परेचर है 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, मीडियम ह्यूमिडिटी यानी कि जो मध्यम आर्द्रता होनी चाहिए, कितना? 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ओके, ड्यूरिंग हार्वेस्ट 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड विद द ब्राइट सनलाइट, हल्का हल्का ब्राइट यानी कि सनलाइट होनी चाहिए, विद द हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं ड्यूरिंग न्यू फ्लश 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड विद हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड हैवी रेनफॉल। ओके, अब बात कर लेते हैं सॉइल पीएच अराउंड समथिंग, इसको एसिटिक सॉइल की जरूरत होती है, मीडियम 5.5 से लेकर के 7 तक। ओके, नेक्स्ट कह रहा है मेजर एसिड प्रेजेंट इन द फ्रूट इज मैलिक एसिड, जो इसमें आपका मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये आपका याद रखना है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट भी है, यानी कि नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है जब आपका फल पौधे से टूट जाएगा उसके बाद जो फल नहीं पकते हैं उन लोगों को हम कहते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, और जो जो फल पौधे से टूटने के बाद पक जाते हैं उनको कह लेते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ओके, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो इसका प्रोड्यूसर है दोस्तों वो आपका चाइना है और चाइना ही इसका उत्पत्ति स्थान है। ओके, और इंडिया में मुजफ्फरपुर बिहार। रेड कलर ऑफ द फ्रूट इज ड्यू टू, रेड कलर जो अधिकतर होते हैं फलों के सब्जियों के वो आपका एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। स्टार्ट बियरिंग 6th ईयर ऑफ द ऑनवर्ड, जब से आप बगीचे में इसको लगाएंगे उसके 6 साल बाद मतलब लीची का पौधा फल यानी कि फ्रूटिंग उसमें शुरू हो जाती है। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ब्रांचेड पेनिकल्स। ओके, और जो इसके फ्लावर ऑफ पेटल लेंस, जो इसके फ्लावर होते हैं वो पेटल लेंस होते हैं, मतलब कि इसमें पेटल्स नहीं होते हैं, जैसे कि ये कंप्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट फ्लावर में क्या क्या होता है? एंथर होता है, स्टिग्मा होता है और पेटल्स होते हैं और सेपल्स होता है। बट इसमें ये जो आपका लीची का फ्लावर होगा उस वो पेटल लेस होगा, उसमें पेटल रहित होगा। ओके, टाइप ऑफ सीड वन सीडेड नट, यानी कि एक ही नट होता है। आप जब कभी भी लीची खाते होंगे तो मांसल एरिल खाते होंगे, एरिल ही तो खाते हैं ऊपर का गुदा गुदा, बाकी अंदर एक आपके गुठली रहती है, उसी को क्या कहते हैं? वन सीडेड नट। ओके, इडेबल पोर्शन एरिल। ओके, सीडलेस सीडलेसनेस इज ड्यू टू स्टिमुलेटिव पार्थिनियोकार्पी, जो उसमें सीडलेसनेस होती है वो किसके कारण होती है? आपकी है पार्थिनियोकार्पी के कारण हो रही। ओके, कॉमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग का मतलब आपको पता ही होगा कि जो आपकी 1 साल पुरानी ब्रांच होती है, शाखाएं होती है, उसमें हम थोड़ा सा बार्क यानी कि छाल हटा देते हैं, पुरानी जो शाखा होगी, और उसी पे कुछ मिट्टी या फिर रूट हार्मोन इंडोल ब्यूटारिक एसिड लगा करके उसको काफ़ी अच्छे से पॉलीथीन से बांध देते हैं, जिससे 2 से 3 महीने के बाद उसमें मतलब रूट निकल आती हैं और उसको वहीं से काट लिया जाता है स्टेम को, और आप प्लांट कर दीजिए तो आपका नया पौधा तैयार हो जाता है। वही कह रहा है कॉमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय एयर लेयरिंग अथवा गुटी और मार्कोटेज। जो आपका एयर लेयरिंग है उसी को गुटी कहा जाता है और उसको
मार्कोटेज भी कहा जाता है। कहाँ पे? इंडिया में। फ्रॉम कब करना चाहिए, कैसी डाली होनी चाहिए, मैंने आपको बताया है 1 ईयर ओल्ड सूट, यानी कि 1 साल पुरानी सूट में ये प्रोसेस करना चाहिए। ओके। ग्रेडलिंग डन टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ द फ्लश टू स्टार्ट व्हेन टेम्परेचर आर द आइडियल फॉर फ्लावरिंग। ओके, जो ग्रेडलिंग डन कंट्रोल किसको करने? टाइमली ऑफ द फ्लश को। ओके। हार्वेस्टिंग टाइम इसका कब होता है? अब आप लोग जानते होंगे जो उसमें हार्वेस्टिंग टाइम होती है, जो लीची आता है, लीची आपकी मई टू जून में मतलब मार्केट में आपको दिखाई पड़ेगी। हाईली पेरिसेबल फ्रूट है, आपकी जल्दी खराब होता है। ओके। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन लीची प्रोडक्शन अबाउट 20 से 25%, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट जो उसका मतलब फसल पक गई, टूट गई है, पौधे से अलग हो गई, उसके बाद जो उसका लॉस हो रहा है सबसे अधिक हो रहा है, 20 से 25% हो रहा है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं लीची की कुछ वैरायटी हैं। रोज सेंटेड, देहरादून, गुलाबी, कलकत्ता, पूर्वी, शाही, कस्बा, बम्बई, चाइना देसी, स्वर्ण रूपा, इलायची, ये इसकी आपकी लीची की वैरायटी है। मैंने आपको बताया है कि लीची आपका नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। स्वर्ण रूपा जो आपकी दोस्तों इसकी वैरायटी वो आपकी सीडलेस है। ओके। हाईएस्ट रेजिस्टेंस फॉर द फ्रूट क्रैकिंग, वन वैरायटी डेवलप इन इंडिया, ये आपकी इंडिया में ही स्वर्ण रूपा को डेवलप किया गया है। ओके। रेगुलर बियरिंग वैरायटी जो आपकी रेगुलर बियरिंग मतलब हर साल फल देने वाली आपकी है शाही, रोज सेंटेड एंड देहरादून, यानी कि ये बराबर फल देती रहती हैं। अल्टरनेट बियरिंग में जो है आपकी चाइना। फ्रूट ब्रांच बियरिंग क्लोन जो आपकी है, फ्रूट ब्रांच बियरिंग क्लोन वो आपकी है शाही। नेक्स्ट है लीची ट्री वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड कम टू द फ्लावर एट दी 3 से 5 ईयर। जब आप वेजिटेटिव मेथड से प्रोपोगेशन कर रहे हैं, प्लांट तैयार कर रहे हैं, तब आपका दोस्तों 3 से 5 ईयर में फ्रूटिंग होने लगती है। फ्रूट आर हार्वेस्टेड एज बंच, प्री कूल्ड एंड देम स्टोरेज। इसके फ्रूट को हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। ओके दोस्तों, आज का अपना लीची का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।